जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए, तो आप लोग को अब नया खुशखबरी मिल गया होगा आप लोगों को। जैसा कि हमने अभी आज के क्लास में अभी बताया गया था आप लोगों को कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो वैकेंसीज़ है वो आ चुकी है। आप लोग का अप्लाई करने का फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग अब मेहनत और ज़्यादा करना होगा आप लोगों को। आप लोग को अब जितना मेहनत करते उससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशंस अब गिरने लगे हैं। ठीक है, तो क्या है कि अभी हम लोग मैथ की क्लास तो अपनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग आज जो करने वाले वो रीजनिंग की क्लास करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था क्या कि जो नंबर सीरीज़ की जो हम लोग क्लास थी वो हम लोगों ने छोड़ा था, उसको कंप्लीट करके उस पर हम आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड किए थे। तो आई होप कि पीडीएफ आप लोगों ने अच्छे सॉल्व किया होगा। और जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को आज हम लोग क्लास करेंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 महीने का ही समय है। तो हम लोग जितना भी एफर्ट है अपना पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए। क्योंकि देखिए, टाटा स्टील ने इस बार क्या किया है, जल्दी से वैकेंसी आप लोगों की निकाल दी है और वैकेंसीज आने वाली भी है। लेकिन आने वाली जो वैकेंसीज ऐसा नहीं कि उसके लिए हम वेट करने जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग अपने वैकेंसीज को यहाँ पे जो आया है उसी को पहले हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग की क्लास होने वाली है और आज हमारा क्या होगा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हमारा क्या होगा, कोडिंग और डिकोडिंग अपना ये टॉपिक आज होने वाला है। ठीक है, तो कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले वही जानते हैं। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसी तरह ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, पहले इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, हमारा जो देश है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये अपना क्या है, इंडिया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ, ठीक है, ये क्या है, अपना इंडिया है और यहाँ अपना नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, ये क्या है, नल्ला पाकिस्तान है। अब मान लीजिए इंडिया में एक कोई टैंक है, ये टैंक है। अब टैंक से अगर इंडिया वाले को बोला जाए कि आप लोग 3210 पे क्या है, एक गोला दागिए। ठीक है, तो ये जो 3210 है ये तो हमारे और आपके समझ में तो नहीं आने वाली है और ना इन पाकिस्तानियों की समझ में आने वाली है। ये मान लीजिए 321 को क्या कोड कर दिया है, ये मान लीजिए इसको लाहौर कोड कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, लाहौर कोड कर दिया गया है। तो अब ये जो कोडिंग है, इसको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो ये कोडिंग में मिले हैं। ये इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा किसमें, कि ये लाहौर पे। अब क्या है, लाहौर पे हमको क्या करना है, गोला गिराना है। तो ये कहाँ गिरा देगा गोला, लाहौर पे। ठीक है, तो इसीलिए कि जो ये एक पर्सन और दूसरे पर्सन की जो बातचीत है, ये तीसरे पर्सन को जो भी यहाँ पे एक पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों की जो कोडिंग है ना, ये डिकोड नहीं कर पाए। ये कोडिंग करें तो ये डिकोड करके इसको समझ जाए कि ये किस चीज़ का कोड है ये, और ये कोडिंग करता है तो इस चीज़ को ये समझ जाए। बस इसीलिए हम लोग को क्या पड़ी ज़रूरत, कोडिंग डिकोडिंग की। ये दो लोगों में जो बातचीत होती है वो तीसरे लोगों को समझ में नहीं आए। जैसे समझ लीजिए ना कि हम दो इंडियंस अगर बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अफ्रीकन आ गया या फिर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो उसके लिए तो वो कोडिंग हो जाएगा ना। ठीक है, हम लोग के लिए वो, हम लोग तो कोड कर रहे हैं जैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम दोनों की बात, बीच की बात है। जो हम पढ़ना है बोल दिए तो आप डिकोड का आप ये हमने बोल दिया कि हमें पढ़ना है तो हमने कोड कर दिया है। और आपने डिकोड क्या किया, पढ़ना का मतलब क्या होता है, स्टडी करना या फिर कुछ भी लिखना उखना। तो ये चीज़ आपका है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, लेकिन तीसरा बंदा तो समझा नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और हम लोग को इसलिए ये ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे कि कोडिंग और डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए कोडिंग और डिकोडिंग कैसे के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर टफ की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है आप लोग को ABCD का जो भी ये जो ऊपर इसका कोड है, B का कोड है, C का कोड है, ये चीज़ आप लोगों को नंबर सीरीज में बोल दिया गया था कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले भी आप लोगों को ये बताया गया था। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी आप क्या कीजिए, नंबर सीरीज वाले में जाइए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं याद होता है, दिन भर में 10 बार आप इसको लिख लीजिए ना,
5 दिन 6 दिन लिखोगे ना, ये आराम से खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। जब पढ़ने बैठते हो बस कितना मिनट, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। या फिर एग्जाम में भी जाओगे आप लोग तो एक काम करना, कॉपी, अभी तो टाइम नहीं याद करने का, अगर तो कॉपी में ही लिख लेना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से आपके पास कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग इसी से आप लोग को आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, कुछ नहीं, इसको आप लोग जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो तो एक बार लिख लिया करो, वो ऑलमोस्ट चीज़ याद हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो एटलीस्ट एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये 2 मिनट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोडिंग, चलिए एक सिंपल सा कोडिंग आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए ABCD, ठीक है, इसको कोड कर दिया गया है, मान लीजिए DCBA, ठीक है। और आप लोग से पूछा गया है XYZ, ठीक है, या फिर इसको आप लोग W लिख लीजिए आगे में, ठीक है। आप लोग से बोला गया कि ये कोडिंग आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है, कि इसका कोडिंग ऐसे किया गया है, ठीक है। और पूछा गया कि इसका कोडिंग क्या है, तो हम लोग आराम से देख के बता सकते हैं। जो इसमें जो पहला, जो इसका आखिरी लेटर है, उसको देखिए इसके फर्स्ट में लिख दिया गया है, और जो इसका फर्स्ट लेटर है देखिए इसके आखिरी में लिख दिया गया है। उसी तरह इसको भी ऐसे किया गया है, ठीक है, उसी तरह इसको भी ऐसे किया गया। इसका मतलब सेम जो यहाँ पे जिस तरह से इसको कोडिंग किया गया है, सेम टाइम हम इसको भी डिकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ये पता चलेगा तो इसको भी हम लोग डिकोड कर सकते हैं आराम से। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका जो लास्ट लेटर है इसको हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है, Z, इसका, फिर इसका जो फर्स्ट लेटर है इसके लास्ट में लिख लीजिए W, ये हो जाएगा यहाँ पे Y और यहाँ पे X, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एक सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आप लोग एग्जाम में इतना सिंपल तो नहीं आता है, लेकिन सिंपल ही आता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग बस इसको ध्यान रखिए, ये सारा कुछ हो जाएगा अपने से, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग को इसी तरह एक और देखते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप लोग को अगर एक दे दिया जाए कि मैथ, ठीक है, MATH, इसको अगर कोड किया गया है आप लोगों को, मान लीजिए AMHT, ठीक है। अगर इसका कोड अगर ये है तो आप लोग से पूछ दिया जाए हिस्ट्री का कोड क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं हिस्ट्री का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये जो लेटर है, जिसका सेकंड लेटर है, जो इसका सेकंड लेटर है वो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट में चला जा रहा है, ठीक है। और इसका फर्स्ट वाला सेकंड में चला जा रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी चीज़ जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ये I हो जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए इसको S हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख दीजिए T हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरह का अगर आप लोग को दिखे तो अब क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका इस तरह से हो सकता था, ये भी हो सकता था, या फिर हम लोग बोल सकते थे कि हम लोग ये यहाँ से ले लेता, वो थर्ड से ले लेता, ठीक है, ऐसे कर देता SIH, यहाँ T को ऐसे उतार देता, यहाँ को इधर ले आता, इसको इधर ले आता, यहाँ R, यहाँ O, Y कर देता, समझ रहे हो। मतलब आप लोग को वो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस के थ्रू भी आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर ऑप्शंस में ये वो वाला नहीं होता तो ये होता है IH, ये दोनों क्रॉस किए, फिर TS, ये दोनों क्रॉस किए, फिर A वाला ये दोनों क्रॉस किए, OR, Y एज इट इज उतर जाता। तो ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। ये तो एक हो गया, ये तो मैंने खुद से अभी बनाया, ठीक है। ये होगा कितना, इतना लीटर का, अगर तो ये वाला ऑप्शंस में होगा, ठीक है। आप लोग को ज़रूर होगा ये ऑप्शंस में। ये तो मैंने अभी खुद बनाया तो ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे 6 की जगह 7 चला गया लीटर, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गया अच्छे से कि किस तरह आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक और बताइए, ठीक है। ये तो हो गया
कि क्या लेटर टू लेटर, ठीक है, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं हम लोग कि लेटर में कैसे इसे पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश का कोडिंग कर दिया, ENGLISH, ठीक है। इंग्लिश को कोड कर दिया, मान लीजिए 5, 14, 7, 12, 5 हो गया, 14 हो गया, इसका 7 हो गया, L का 12 हो गया, I का 9, S का हो गया 19 और H का हो गया आपका H का 8, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से अगर दे दिया जाता आप लोग से पूछ दिया जाता कि केमिस्ट्री का बताइए, ठीक है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E को, N जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह G देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। E देखिए 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। N देखिए 14 को रिप्रेजेंट करता है, G को देखिए यहाँ पे 7 है, इसलिए ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। उसी तरह देखिए लास्ट में H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप लोगों को केमिस्ट्री का जो है ये क्या होगा बताइए, 3 होगा, है ना, और H होगा 8, ये हो जाएगा 5, M हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9, ST यानी कि 19, 20, तो 19 हो जाएगा इसका, और T का हो जाएगा 20, और R का हो जाएगा आपका, R का हो जाता है 18, ठीक है, और Y का 24, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिकोडिंग हो गया, समझ रहे हो। तो इसी तरह आप लोग से एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, तो इस तरह का ही क्वेश्चंस को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या है कि अभी वाला जो सेशन होगा उसको तो हम अभी आप लोगों को PDF नहीं दे पाएंगे क्योंकि PDF रेडी नहीं है इसका, लेकिन जो इसका नेक्स्ट क्लास होगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में अगर मान लीजिए अगर नई डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग नहीं भी होता है, लेकिन हम आप लोग को जो भी नेक्स्ट क्लास होगा रीजनिंग का, उसमें आपको इसका PDF दे देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग अपने से जो भी हम इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन तक भी देंगे, तो आप लोग सबको बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उसी PDF से ही आएंगे, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए एक नया तरह का और देखते हैं, एक नए तरह का क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए आप लोग से बोला जाता इंडिया का कोड कर देता, मान लीजिए JOEJB, ठीक है, और आप लोग से पूछता चाइना का कोड क्या होगा, ठीक है। अगर ये कोड दे देता इंडिया के बारे में, तो आपसे पूछा है क्या वहाँ चाइना का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए इंडिया का कोड में देखिए ये क्या हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ठीक है। ये क्या है 14 लोग लिख सकते हैं इसको, D हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 1, ठीक है। तो J देखिए 10 पे आता है, O आता है 15 पे, ये 5 पे, ये 10 पे, और B होता है 2 पे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जितने भी हो रहे हैं ये +1 हो रहे हैं। यहाँ देखिए +1 हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, और ये +1 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे इसका कोडिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोडिंग है, ठीक है, उसको भी हम वैसे ही +1 अगर कर दें तो हमारे पास इसका क्या होगा, डिकोड कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, C 3 नंबर पे आता है, तो क्या आएगा, C के बाद D आएगा, ठीक है। फिर H है, H आता है 8 नंबर पे, तो 9 नंबर पे क्या आएगा, I आएगा बोल सकते हैं। तो I आता है 9 नंबर पे, 10 नंबर पे क्या आएगा, J आएगा। N आता है 14 नंबर पे, 14 नंबर के बाद 15 नंबर पे क्या आएगा, O आएगा। A उसके बाद B, इसका क्या हो गया, डिकोड हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग बस ये समझ लिए कि कैसे आप लोग खोजना है, ठीक है। अब खोजने में ऐसा नहीं, क्वेश्चंस का एग्जामिनर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हार्ड आपको क्वेश्चन देगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस देंगे वो लोग एग्जामिनर, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि 1 मिनट में आपको, और ऐसा भी नहीं है ना कि लेवल आपका 10th लेवल मतलब CGL लेवल का है, आप लोग को 10th लेवल का ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग PDF पे
तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था। देखिए ये बहुत इजी, ये बहुत इजी तरह का आता है। मान लीजिए आप लोग को दे देता है रोज का, दे देता है कोडिंग, है ना, 6821, ठीक है, और चेयर का दे देता है 73456, ठीक है। उसके बाद उसका दे देता है 961473, और आप लोग से पूछता है सर्च का। ठीक है, ये तीनों आप लोग को दे रखा होगा, है ना। आपसे पूछा जाएगा इसका कि इसका कोडिंग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको देख लेना है कि सारे वर्ड्स को अगर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सारे वर्ड्स को यहाँ दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को देखना है, ना कि हम लोग इसको देख करके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या देखिए यहाँ एस है, एस को खोजिए यहाँ पे, देखिए एस यहाँ पे है, तो एस को क्या लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस को क्या किया गया है, यहाँ पे 2 किया गया है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एस को 2 ई। अब ई को देखिए 1 लिखा गया है, यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए को क्या किया गया है, देखिए यहाँ से 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा गया है। आर को क्या किया गया, देखिए 6 किया गया है। ठीक है, आर हो गया, फिर सी और एच को 73 किया गया है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आराम से इसमें हम लोग मार्क्स उठाते हैं। तो क्या है कि ये हमारा क्या है कि नंबर बढ़ाने में काम आएगा, सिलेक्शन में नहीं। सिलेक्शन में ये नहीं काम आता है। क्यों नहीं काम आता है? सिलेक्शन में क्या है कि आप लोगों को जो मतलब ये तो सब कोई बनाते हैं, इसीलिए ये मार्क्स उठाने में काम आता है, ना कि सिलेक्शन में। तो ये सब क्वेश्चन भूल के भी गलती नहीं करना। ठीक है, रीजनिंग का क्या है, हम लोग का टारगेट है ना, रीजनिंग और मैथ का 25 आउट ऑफ 25, ये हमारा टारगेट है। इसको टारगेट को हमेशा लेके चलना है, तभी हम लोग सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा 25 कब आएगा, जब हम लोग सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ये जो है ना, आप लोग को लग रहा है यहाँ पे फिर कि आराम से बनाएंगे। रीजनिंग होता ही है कि आप लोग को कंफ्यूज करे, टाइम वेस्ट कराए आप लोग का, इसलिए ही रीजनिंग को रखा गया है। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है आप लोग को ऑप्शन में ना ये भी मिलेगा 2 1 4 7 6 3, ये भी आप लोग को मिलेगा। देखिए, देख रहे हो? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए उसको पहले ही, ये है। ठीक है, तो आप लोग को वही बोल रहे हैं कि आप लोग रीजनिंग और मैथ को ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े जो होते हैं ना डिफरेंस, उसी में आप लोग को ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आप लोग वहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या ये मतलब कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ये भी हो गया हमारा एक तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और एक दो टाइप और देखते हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है इसमें। ठीक है, एक दो टाइप का और देख लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लीजिए दे रखा है आपको GO गो, ये CGL का लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, CGL में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कितने आसानी से आप लोग भी बनाते हैं। C को दे रखा है 49, ठीक है, और आपसे पूछा गया है सम का। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। गो का दे रखा है कितना, गो का दे रखा है 32, सी का दे रखा है 49 और सम का आपसे पूछा गया। तो देखिए हम पे सबसे पहले हम क्या अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हमारा अप्रोच होगा इस पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले अप्रोच हम जाएंगे जी पे। जी का होता है 7 और ओ का होता है हमारे पास 15। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए ऐड करने से 23 आ रहा है, लेकिन 23 जो है इसको मल्टीप्लाई कुछ से भी करेंगे तो 32 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ और तरीका देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जी का 7 है, जस्ट उसके अपोजिट क्या है 20 है। तो अगर हम इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है, और ओ के अपोजिट क्या है, देखिए 12 है। अगर ओ को हम 12 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा 32 बनाता है ये। ठीक है, अब सेम उसी तरह एस को देखिए, एस के अपोजिट क्या है 8 है, तो इसको हम 8 मान लेते हैं। एच के अपोजिट क्या है, देखिए एच के अपोजिट एस है, तो इसको हम 19 मान लेते हैं। और ई के अपोजिट वी होता है, वी का कितना होता है 22। अब तो ऐड कीजिए तो इसको 8 2 10 और 9 है ना, और ये 3 2 1 3 और 1
4 देखिए 49 आ रहा ना, यानी कि हम लोग को जस्ट इसका अपोजिट वाला जो भी यहाँ दे रखा है उसके अपोजिट नंबर को लेना है। तो एच का अपोजिट क्या होगा, देखिए एच का अपोजिट क्या है, एच है, ठीक है। तो एच का क्या होता है बताइए, एच का होता है 8, ठीक है, ठीक है, या क्या हुआ 8 होगा, ठीक है। अब ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का कितना होता है 12 होता है। एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। ई के अपोजिट कितना होता है, वी होता है, वी का अपोजिट बी का कितना होता है 22 होता है। यानी कि देखिए 20 और 20 40, 40 से 10 50 और 6 56, 56 इसका आंसर है। तो ये क्या होता है, ये थोड़े से अपर लेवल्स के क्वेश्चंस हैं ये भी, लेकिन आप लोग को जानने चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया तो सब अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर आप बनाते तो आपको क्या है 1 मार्क्स का प्रॉफिट भी तो है। अगर बच्चों ने ट्राई करे गलत कर दिया है तो आपका 0.33 नंबर कट रहा है, यानी कि आप यहाँ पे कितना 1.33 इतना मार्क्स क्या है, आप सबसे आगे हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दीजिए और ऐसा भी नहीं कि पूरा पकड़ के रखिए, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछ देता है तो फिर आप लोग वहाँ क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हम लोग को, है ना। रुकिए कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस चलिए करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ टाइप्स का, और एक टाइप और है, 1-2 टाइप हम बताते हैं आपको। चलिए ये वाला टाइप देखिए, बढ़िया टाइप है ये भी क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग में पूछा गया था, जब हम लोग एग्जाम देने गए थे ना, तो टाटा स्टील में ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए 1.3.4 इसका मीनिंग आपको दे रखा है गुड एंड टेस्टी, ठीक है, गुड एंड टेस्टी दे रखा है। और 4, 7, 8 इसका दे रखा है सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स, ठीक है। और ये दे रखा है 7 to 9 का दे रखा है पिक्चर्स आर हिंट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी, जो सी वर्ड है, ठीक है, ये जो सी वर्ड है वो यहाँ पे बोला गया सी वर्ड को किससे डिकोड किया गया, जिसे किससे कोड किया गया, ठीक है। आपको सी वर्ड का बताना है। देखिए ये सी जो है यहाँ पे ये किससे डिकोड किया गया, कौन सा नंबर से। ऑप्शन में आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन इधर लिख लेते हैं हम लोग, 9, 2, 1, 8। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग में आया था, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि अब ये लिखा 4, 7, 8 है ना, सी गुड पिक्चर, तो ये 4 हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये देखिए कि सी कहाँ है, ठीक है, जिसका हमको खोजना है वो है कहाँ, सी गुड पिक्चर यहाँ पे है सेकंड लाइन में। अब सेकंड लाइन में देखिए 1, 2, 3 यही तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है, यही तीनों में से कोई आंसर हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 9 दे रखा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 बिल्कुल नहीं होगा, 7 बिल्कुल, 1 बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। देखिए अब यहाँ तो हमको आसानी से मिल गया,
ठीक है, यहाँ तो हमको क्या हुआ, आसानी से मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें अगर ये 4 भी दे देता और अगर इस ऑप्शन में 4 दे देता, 7 दे देता, 8 दे देता है, ठीक है, आप लोग को एक अलग दे देता है जो कि आप लोग एलिमिनेट कर लोगे लेकिन 3 में फंस जाओगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम खोजते हैं पहले कि वहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन मिला है। ठीक है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन एक आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम बताते हैं, है ना। देखिए नया तरह का भी एक क्वेश्चन मिला हमको, बोलता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग के जो एग्जाम में है ये आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए हमको मिल गया तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बोलता है L स्टैंड फॉर क्या होता है, प्लस, ठीक है, M स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, N स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, और P स्टैंड फॉर डिवाइड, ठीक है। तो आप लोग से बोला जाएगा कि आप लोग 14N 10L 42P, ठीक है, 2M और 8 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोग को एज इट इज इसको उतार लेना है, ठीक है, गलत नहीं होने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, कि गलत नहीं होगा इससे आप लोगों का। 42 या 2 और यहाँ पे 8, ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया, हम लोग इसका जो है इसको छोड़ के, अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के हम लोग नंबर्स को उतार लिए, ठीक है। अब देखिए n, इन दोनों के बीच में क्या है, n है, n यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, L है, L क्या आता है, L आता है प्लस, तो यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस डाल दीजिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, इनके और इनके बीच में P है, तो P यानी कि डिवाइड डाल दीजिए। और यहाँ 2 और 8 के बीच में क्या है, M है, M क्या है, M माइनस है, ठीक है। अभी क्या है, ऐसे कीजिएगा तो आप लोग गलत होने का चांस ना के बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 140 है ना, प्लस ये हो जाएगा 21 और ये -8, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर लीजिए, आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नया कुछ टाइप का अगर कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं और हाँ, चलिए वो क्वेश्चन मिल गया एक। हम देखिए हर तरह का आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का हर तरह का क्वेश्चन जैसा कि एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है या पूछा जाता आ रहा है, वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सारा करा देंगे, पीडीएफ दे देंगे। आप लोग पीडीएफ से आराम से सॉल्व कीजिएगा, अपने से एक नहीं 2 बार पीडीएफ 3 बार पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये है कि बोला जा रहा है हाउ मेनी गोल्स scored इसको कोडिंग किया गया है आपका 5397 से, ठीक है।
उसके बाद many more मैचेस को कोडिंग किया गया है। हाउ मेनी, सॉरी यहाँ पे हाउ मेनी मोर मैचेस को किया गया है आपका, हाउ मेनी स्कोर्ड मैनी मोर मैचेस, सॉरी मैनी मोर मैचेस को किया गया है आपका 982 से, ठीक है। और एंड ही सेकेंड ही स्कोर्ड 5, he स्कोर्ड 5 को कोड किया गया है 163 से, ठीक है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गोल, ये जो गोल है उसका कोड किससे किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 5, 7, 3 और डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग को देखना है गोल वाला। तो गोल में देखिए हम लोग का या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये हो सकता है, यानी कि 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है और 7 हो सकता है। देखिए 5, 7 और 3 तीनों दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग किसी को भी कट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अभी देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम लोग को सब में दो, जो हम लोग को कॉमन दिखता है, मान लीजिए जैसे इसमें देखिए मेनी कॉमन है और इसमें भी मेनी कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में मेनी कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन खोजिए पहले। इन दोनों में क्या है, मेनी कॉमन है। तो मेनी को क्या चीज से, जो यहाँ पे है वही चीज अगर यहाँ पे होगा तभी तो मेनी लिखा गया है ना, ठीक है। जो चीज यहाँ पे है अगर यहाँ पे है तभी तो मेनी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5397, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेनी और यहाँ पे भी मेनी, दोनों कॉमन खोज लिए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में 9 है कॉमन, ठीक है। यानी कि ये जो 9 है, ये जो 9 है ये क्या है, मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, कॉमन चीज खोजिए। फिर देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, स्कोर्ड हम बोल सकते हैं क्या है, स्कोर्ड कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दिख रहा है स्कोर्ड कॉमन है दोनों में। ये आप लोग को तुरंत आंख से ही एकदम पता चल जाना चाहिए कि क्या हो सकता है आंसर और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर ये देखिए ये बोल सकते हैं 3, यहाँ पे 3, यानी कि स्कोर्ड जो है, ये जो 3 है उसको क्या चीज से किया गया है, स्कोर्ड को 3 से किया गया है कोडेड, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं 5 और 7। तो अब देखिए 5 और 7 में यहाँ भी 5 और 7 नहीं है और यहाँ भी 5 और 7 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग को इससे तो पता चल नहीं सकता है कि 5 और 7 में कौन सा है, और हम लोग कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर डाटा इनसफिशिएंट। अगर मान लीजिए कि 5 और 7 यहाँ पे कहीं कुछ होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन अगर क्वेश्चन में होता यहाँ पे हाउ ही स्कोर्ड 5, ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 दिया होता, है ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को फिर कॉमन मिल जाता ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे नहीं दे रखा ये चीज, तो हम लोग क्या है, डाटा इनसफिशिएंट। इसको हम बता नहीं सकते, या तो देखिए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 को हम लोग स्कोर्ड किया गया है,
है ना, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हम लोग दोनों में कंफ्यूज होंगे कि क्या है, इसीलिए आंसर तो दे नहीं सकते हैं कि सटीक आंसर यही होगा। इसका मतलब हम लोग को डाटा इनसफिशियंट है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था इसी तरह का। How can you go written as ja da का पा। ठीक है, कैन यू कम हियर। कैन यू कम हियर, इसको देखेंगे ना का सा जा। ठीक है, कैन एंड गो, इसको लिखेंगे कैन एंड गो को रा प सा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, हेयर। ठीक है, इसको किससे कोड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए हाउ कैन यू गो। ठीक है, इसको इससे कोड किया गया है, कैन यू कम हियर इसको इससे कोड किया गया, कैन एंड गो को इससे कोड किया गया, और हमसे पूछा क्या गया है, हेयर का हमारे पास कोड किया है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा देखने को, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ देखिए हमारे पास हेयर का है, और ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है ना। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा अपने को ना, जा, सा और नन। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। तो अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट राउंड। ठीक है, तो हेयर में क्या है, देखिए ना है ना, का, सा, है ना, जा, मतलब तीनों है इसमें, यानी कि ये तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो एलिमिनेट हमारा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी एलिमिनेट क्या हुआ, नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को इसका आंसर निकालना है। तो चलिए अभी क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए सामने हम लोग कैन दिख रहा है, तो यानी कि जो इसमें है वो इसमें अगर है तो सेम है। ये देखिए ये सा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैन को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये तीनों, ये 1 2 और 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखिए यू कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं, यू कॉमन है एक ठो। तो यू कॉमन के लिए देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है जा दिख रहा है यू के लिए। इस यू के लिए क्या दिखा हमारे पास, जा। ठीक है, अब हमारे पास फिर भी क्या बच गया है, 2 बचा हुआ है, ना और का। ठीक है, ना और का को कैसे करेंगे हम लोग कि जो हमारा कैन एंड, मतलब कम कहीं तो दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत है क्या, कैन यू कम हियर
1 and 2 जा और का। अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ पे कैन। अच्छा हाँ, देखिए कैन तो है, इसमें भी तो कैन है ना, ये तीनों में भी तो कैन है। तो कैन का जो जा है, ये कैन का जो सा है, ठीक है, कैन इसमें भी है। कैन यू हाउ कैन यू गो। कैन का जो, कैन को हम लोग किससे किए थे, सा से डिकोड किए थे ना। और इसमें भी कैन है, कम एंड गो। ओह ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया। ये क्या है, ये एक्चुअल में कम है, ठीक है, ये कम है, ठीक है, ठीक है। अब समझ, अब ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये सा नहीं है, इसके लिए डिकोडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैन और कैन यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैन जा, ये यहाँ पे देखिए कैन यू, ठीक है। तो कैन यू दोनों को ले लेते हैं, कैन यू। तो यहाँ में ये हमारे पास का, और ये किसी का भी हो सकता है, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको क्या खोजना है, यहाँ पे हियर का खोजना है, ठीक है, हमको इसका खोजना है, ना कि इन दोनों खोजना है। तो इन दोनों को हम पहले ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, यहाँ कम और हियर, यानी कि ना और सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कम है, ये देखिए यहाँ पे कम दिख रहा है आपको, और यहाँ भी कम दिख रहा होगा। तो इन दोनों में देखिए क्या है, ये सा है और सा है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, ना, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारे लिए किसके लिए कोडिंग किया गया है, हमारे लिए ये हियर के लिए कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में, how can you go written as ja डा का पा, ठीक है। कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर, इसको देखेंगे, ना का सा जा, ठीक है। कैन एंड गो, इसको लिखेंगे, कैन एंड गो को रा प सा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हेयर, ठीक है, इसको किससे कोड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए हाउ कैन यू गो, ठीक है, इसको इससे कोड किया गया है। कैन यू कम हियर, इसको इससे कोड किया गया। कैन एंड गो को इससे कोड किया गया, और हमसे पूछा क्या गया है, हेयर का हमारे पास कोड किया है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा देखने को, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ देखिए हमारे पास हेयर का है, और ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है ना, ठीक है। ऑप्शन में जो दे रखा अपने को, ना, जा, सा और नन, ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। तो अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट राउंड, ठीक है। तो हेयर में क्या है, देखिए ना है ना, का, सा, है ना, जा, मतलब तीनों है इसमें, यानी कि ये तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो एलिमिनेट हमारा नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी एलिमिनेट क्या हुआ, नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को इसका आंसर निकालना। तो चलिए अभी क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए सामने हम लोग कैन दिख रहा है, तो यानी कि जो इसमें है वो इसमें अगर है तो
सेम है। ये देखिए ये सा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैन को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये तीनों, ये 1 2 और 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखिए यू कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, यू कॉमन है एक ठो। तो यू कॉमन के लिए देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है जा दिख रहा है यू के लिए। इस यू के लिए क्या दिखा हमारे पास, जा, ठीक है। अब हमारे पास फिर भी क्या बच गया है, 2 बचा हुआ है, ना और का, ठीक है। ना और का को कैसे करेंगे हम लोग कि जो हमारा कैन एंड मतलब कम कहीं तो दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत है क्या, कैन यू कम हियर फ्रॉम 1 and 2, जा और का, अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ पे कैन, अच्छा हाँ देखिए कैन तो है, इसमें भी तो कैन है ना, ये तीनों में भी तो कैन है। तो कैन का जो जा है, ये कैन का जो सा है, ठीक है, कैन इसमें भी है, कैन यू हाउ कैन यू गो। कैन का जो कैन को हम लोग किससे किए थे, सा से डिकोड किए थे ना। और इसमें भी कैन है, कम एंड गो। ओह ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्या है, ये एक्चुअल में कम है, ठीक है, ये कम है, ठीक है, ठीक है। अब समझ, अब ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये सा नहीं है, इसके लिए डिकोडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैन और कैन यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैन जा, ये यहाँ पे देखिए कैन यू, ठीक है। तो कैन यू दोनों को ले लेते हैं, कैन यू, तो यहाँ में ये हमारे पास का, और ये किसी का भी हो सकता है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको क्या खोजना है, यहाँ पे हियर का खोजना है, ठीक है। हमको इसका खोजना है, ना कि इन दोनों खोजना है। तो इन दोनों को हम पहले ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, यहाँ कम और हियर, यानी कि ना और सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कम है, ये देखिए यहाँ पे कम दिख रहा है आपको, और यहाँ भी कम दिख रहा होगा। तो इन दोनों में देखिए क्या है, ये सा है और सा है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, ना, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारे लिए किसके लिए कोडिंग किया गया है, हमारे लिए ये हियर के लिए कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे लिखने में, एक्चुअली ये कैन की जगह कम था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए इस ये तरह का तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, क्या नंबर दिया हो या जा काटा दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप लोग आप कर लोगे, ठीक है। कुछ नहीं, बस कॉमन खोजिएगा, एलिमिनेट करते जाइए कि ये नहीं होगा, ये एलिमिनेशन से ही बनता है। कॉमन खोज के एलिमिनेट करते जाइए, नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो लास्ट में जो बच जाएगा वो होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो सेक्शन था, इसमें अगर और तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है। चलिए ये बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए, REMOTE, रिमोट को कोड किया गया है FUPNF और S से, ठीक है। इसको कोड किया गया है ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा है फिर कि टेलीविज़न का, कोड क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, थोड़ा देर वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो आर का जो सेक्शन है, यहाँ हम लोग देखिए ऐसा नहीं दिख रहा ना कि ऐसा इधर ले आ रहे, इसको इधर ले आ रहे, ऐसा तो इसमें तो कुछ दोनों में सिमिलर वर्ड दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर का जो सबसे नज़दीकी जो नियरेस्ट वर्ड है,
आर के जो सबसे नियरेस्ट है उसको हम लोग पहले खोजें कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आर के सबसे नियरेस्ट क्या है, देखिए एस है, तो एस देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ई के सबसे नियरेस्ट क्या है, ई के नियरेस्ट एफ है, ठीक है, और एम के नियरेस्ट क्या है, एन है। तो आप लोग को अब पैटर्न पता चल गया होगा कि ये जो है ये क्या हो जा रहा है, क्रॉस में चला जा रहा है और साथ ही साथ +1 हो जा रहा है। ये देखिए ये क्रॉस में आ जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, +1 हो जा रहा है। सेम उसी तरह ये भी इधर आ जा रहा, ये +1 हो जा रहा, और ये इधर आ जा रहा, ये क्या हो रहा, +1 हो जा रहा। सेम इसी तरह इसको भी क्या करेंगे, जो टी है, टी का जो सबसे इधर चला, सबसे लास्ट में चला जाएगा ये STU, तो यानी कि U हो जाएगा, और N के बाद यहाँ पे O से स्टार्ट होगा, और जो होगा यहाँ का इधर आ जाएगा, यहाँ का इधर आ जाएगा, 1+1 होते होते, ठीक है। तो ये हमारा डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें से वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग इसका नियरेस्ट लेटर को खोजिए, ठीक है, कि नियरेस्ट लेटर कौन है और कहाँ पे है और कितना नियरेस्ट। मान लीजिए +2 भी तो हो सकता था, ये +3 भी तो हो सकता था, -1 भी तो हो सकता था, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले नियरेस्ट खोजना है इसका, और क्या प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, अपने दिख जाएगा वो सामने, आप लोग को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सारा ऑलमोस्ट जितना भी टाइप होता है हम करा दिए आप लोग को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले तो हम आप लोग को PDF दे देंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो भी रीजनिंग का टॉपिक होगा उसमें आप लोग को PDF मिल जाएगा। और एग्ज़ाम का डेट आप लोग का दिया गया है 2 जनवरी को, ठीक है, 2 और 3 जनवरी को। तो कोशिश करें कि मैथ को जल्दी जल्दी अब ख़त्म किया जाए, मैथ और रीजनिंग में हमारा सारा का सारा। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो इंग्लिश का जो स्टूडियो है वो तो लग चुका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसको, मतलब टीचर्स को अभी क्लासेस लेने में, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश के लिए क्या कीजिए, जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो एक 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे ना क्या है, आप लोग की 100 वर्ड्स को लिखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से वहाँ लिखने के लिए भी दिया जाएगा। 100 वर्ड को आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। तो क्या होता है कि क्या टॉपिक क्या होते हैं, देख बता दे रहे कि टॉपिक क्या होता है कि टाटा स्टील से ही रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछा जाता है। टाटा स्टील का सब ब्रांच के बारे में पूछ दिया जाएगा, या आपसे कुछ टाटा स्टील का कुछ भी, जैसे TCS के बारे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ क्या है कि जान के रखिए कि आप लोग को, लेकिन ऐसा ही पूछा जाए, मान लीजिए कोरोना के बारे में पूछ दिया गया कि कोरोना के बारे में 100 वर्ड्स लिखिए, तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक, और कॉमन टॉपिक ही आप लोग को देता है, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा दे दिए कि आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, और हम दे देंगे नेक्स्ट क्लास में 2-3 टॉपिक दे देंगे, आप लोग क्या है कि उसको शुरू कीजिएगा। तो वो भी आपका 10 नंबर का, ठीक है, 10 मार्क्स का वो होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स आप लोग को उठाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। अपना क्लास आप लोग अपना स्टडी अच्छे से कीजिए। थैंक